महक। आज रात के लिए मैं तुम्हें तैयार कराऊंगी। ब्लडी फोन महक। सर प्लीज मुझे बताइए महक कहाँ है? महक खतरे में है, अकेली है, वो गंदे लोगों से घिरी हुई है। ये बात आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही यार? अगर महक को कुछ भी होगा ना तो आप लोग खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे, ना मैं आप लोगों को कभी माफ करूंगा। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं ये पल के बिछाऊं कदम तुम जहां जहां रखो। ज़मीं को आसमां बनाऊं अगर तुम कहो। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। मैं नहीं जा सकता ना, लेकिन तुम तो जा सकती हो ना। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम दोनों यहाँ रहना, हम दोनों की जान खतरे में। मैंने अपना वादा पूरा किया। नाउ इट्स योर टर्न। मुझे जाना है, बहुत काम है, तू आराम कर। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत छोरा चुन लिया हमारी महक ने। हेलो, थारे घर से फोन। घर से? हेलो, हाँ कौन? क्या? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। हिम्मत मत करना एक पे हाथ भी उठाने की। इस चोरी का तेरा अपने बाप पर हाथ उठाएगा तू। आज तक जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अगर आपको एफआईआर करानी है तो आप एफआईआर करा सकते हैं। मैं कोई एफआईआर नहीं करना चाहती। नहीं थी, एक मिनट। या तो आज एफआईआर होगी या फिर इनको मेरी शर्त माननी होगी। मैं तो इमॉर्टल होने के लिए पैदा हुई, बस अगली जाल में शौर्य महक को चेकमेट कर दूंगी। मुझसे शादी करने के लिए मेरी रिंग एक्सेप्ट करोगे? क्या मेरी मंगेतर बनोगी? हाँ, करूंगी तुझसे शादी। महक! अच्छा हुआ तू आ गया। मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी और मुझे तुझसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है तुमसे महक। देखा शौर्य, मैंने तुझे बोला था कुछ ना कुछ तो और है। शौर्य तू यहाँ? अच्छा हुआ तू आ गया। मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी और मुझे तुझसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है तुमसे महक। पहले तो मुझे बताओ तुम जा कर रही हो और तुम्हें आराम करने को बोला है ना? मुझे तुझे बहुत सी बातें बतानी है शौर्य। रुके की रस्म से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वक्त ही सही नहीं था। एक बात है,
जो मुझे बहुत परेशान कर रही है शौर्य। प्लीज मुझे बताओ क्या बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दिन जिस औरत की गर्दन पे मैंने निशान लगाया था वो औरत कोई और नहीं, शतलाना आंटी ही है। एक बहुत बड़ा इल्जाम है। हम बिना किसी सॉलिड प्रूफ पे ना उन पे इल्जाम नहीं लगा सकते। देखो मेघ, मैं तुम्हारी इस बात को पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ले रहा हूँ। मुझे भी श्वेताना आंटी पे शक है। कुछ अजीब सी वाइब आती है उनसे, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी? जरा सोचो ना यार। मुझे पता है कोई तो वजह है उनके पास। लेकिन मेघ, हमसे ऐसी कौन सी दुश्मनी हो सकती है उनकी यार? शौर्य, मुझे यकीन है कि उनके दिल में कुछ ना कुछ तो जरूर है। अच्छा पहले ये बताओ, तुम अभी जा कहाँ रही थी? श्वेतलाना आंटी के घर। देख, मुझे पता है वहाँ कुछ ना कुछ सबूत तो मिल ही जाएगा जो मेरी बात को सच कर सके। What the hell, मेघ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये कैसी बातें कर रही हो? मैं अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रही हूँ शौर्य। मुझे लगता है कि हम दोनों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है शौर्य। शौर्य, चल मेरे साथ। थैंक यू बाबा, आपने मेरे लिए ये किया। एंड आई एम सो सॉरी, मुझे आपके पास इस तरह आना पड़ा। आपको तो पता है ना कि आरुष इन सब में नहीं बिलीव करता, लेकिन आपने फिर भी, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच। मेघ सुनो यार, हम घर से चलना चाहिए, चलो। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा मेघ, हम किसी की जासूसी कर रहे हैं जबकि इस वक्त तुम्हें हॉस्पिटल में आराम करना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले बोला था ना मेघ कि तुम बेवजह किसी पर शक कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मुझे मेरी शादी के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। ये आपने ठीक नहीं किया। कहीं इस बेवकूफ लड़के के चक्कर में मेरा प्लान फेल ना हो जाए। शौर्य, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। देख, तू मुझे गलत बिल्कुल मत समझना। मैं खुद तुझसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं। श्वेतलाना आंटी का यूं हमें शादी के लिए इतना पुश करना, कि इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं शौर्य। कौन हो तुम? क्या कर रही हो ये? निकलो यहाँ से। गेट आउट आई सेड। व्हाट? ये तुम क्या बोल रही हो? प्रीता ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। वो वहां रूम तक आ पहुंची। लेकिन मैंने करण भाई को ढूंढने की हर जगह कोशिश करी, मुझे वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आज तो हर जगह मुझे तुम नजर आ रही हो। आई मिस यू यार। तुम्हारा और प्रज्ञा के बीच में क्या रिश्ता है? तुम्हारे फैमिली और प्रज्ञा के बीच में भी क्या रिश्ता है? मतलब ये कि सबके सामने तुम कहते हो तुम्हें भगवान में विश्वास नहीं है, और जब कोई नहीं देख रहा होता भगवान के सामने जाके रोते हो, प्रज्ञा के लिए प्रे करते हो। Is there something I'm missing? कुछ तो बात है जो मैं नहीं जानता। ये दोनों जा कहाँ रहे हैं? इस आदमी को कहाँ देखा है मैंने? राहुल के साथ वो बाबा कौन है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उन्हें आजकल में ही देखा हो। ये बाबा तो वही है जो सुबह घर आए थे भिक्षा लेने के लिए। इसका मतलब नरेन इन्हीं लोगों के पास है। चूड़ियाँ ना पापा जी ऊपर से बना के भेजते, तो इसका मतलब विवान के नाम के कलीरे भी पापा जी ने कुछ सोच समझ के पहनाए होंगे। तो मैं इनका मान ऐसे ही नहीं उतरने दूंगी। अब से ये लड़ाई विवान और पापा जी को एक करने की है, उन्हें एहसास दिलाने की है कि रिश्तों की क्या अहमियत होती है। अभी निकाह हलाला का बंद होना बहुत जरूरी है। वो रिवायत जो पिछले 1400 सालों से चलती आ रही है उसको तुम खत्म करोगी। ये रिवाज इसलिए चलाया गया था ताकि कोई भी मर्द अपनी बीवी को तलाक देने की जुर्रत ना करे। सोच लो ज़रा, ये केस वापस लोगी या नहीं? माफ करना कबीर, हम अपने उसूलों के मजबूर हैं। और अगर साबित नहीं कर पाई तो?
हम साबित कर देंगे कभी